नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारे एक नए चैप्टर की। और उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस, अनुक्रम या सीरीज श्रेणी। सीक्वेंस और सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी उस चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 9 है। आइए आगे आपको मैं इनका परिचय देता हूं कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको मैं कि 10 को 3 भागों में बांटना है तो आया 3.33333 यूं अनंत तक चलता रहेगा। तो इसकी सीरीज में हम लिखें तो इसका अनुक्रम बनाए 3.3, फिर 3.33, फिर 3.333 और इस तरह से चलता जाएगा। ये अनंत तक चलेगा, रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये कंटिन्यूस इन्फिनिटी चल रहा है। तो इस प्रकार का अनुक्रम है वो अपरिमित है। अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। और जैसे 300 लोग हैं और 30 पीढ़ियों में है। जैसे 2 लोग थे, दादा दादी, ठीक है, उनके फिर संतान हुई, बेटा हुआ या बेटी हुई, ठीक है ना। तो पहले 2 थे, उनके 2 संतान हुई, 4 हो गई, फिर उनके संतान हो गई 8 हो गई, फिर उनके संतान हो गई 16 हो गई, फिर 32 हो गई। तो इस तरह से जो यहां पर टोटल 10 पीढ़ियों का काम हमें मिला है। 10 पीढ़ियां। अब देखना 10 पीढ़ियों में क्या है। पहले 2 लोग थे, फिर 4 हो गए, फिर 6 हो, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 64 हो गए, फिर 128 हो गए, फिर 256 हो गए, फिर 512 हो गए, फिर 1024 हो गए। गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 पीढ़ी तक का हो गया। 10 तक ही चला, आगे नहीं चला, अनंत तक नहीं चला। तो ये क्या हो गया? ये परिमित अनुक्रम हो गया। ये क्या हो गया? परिमित अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होता है समझ में आई आपको कि अपने पास 10 पीढ़ियों में टोटल 300 लोग हैं, तो किस प्रकार से उनकी संख्या बड़ी होगी। एक दिन में तो 300 हुए नहीं, एक पीढ़ी में 300 हुए नहीं। तो पहली पीढ़ी मान लो 2 थे, फिर उनके 2 संतान हुए 4 हो गए, फिर उनकी संतान हुई तो 8 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 64, 128, 256, 512 और 1024 लोग हो गए। ये 10 पीढ़ियों तक के टोटल किस पीढ़ी में कितने लोग थे उनका हमने यहाँ पर अनुक्रम ज्ञात किया है। ये श्रेणी नहीं है, श्रेणी अलग चीज होती है, बताऊंगा आपको मैं। ये सिर्फ अनुक्रम है। और कैसा अनुक्रम है? परिमित है। और ये अपरिमित अनुक्रम है, यानी चलता रहेगा अनंत तक। इसका कोई एंड नहीं कि यहां तक 3 लिखना है या 3 बार लिखा, आगे 4 बार 3 आएगा, फिर 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, अनंत बार तक चलता जाएगा। इनफाइनिट है ये, और ये फाइनिट है, ठीक है।
तो ये हुआ अनुक्रम का परिचय। दूसरा आता है हमारे पास श्रेणी, सीरीज जिसे हम कहते हैं। ओके, सीरीज में क्या है, जैसे सीरीज है हमारे पास ऐसे 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, फिर 625 है, डॉट डॉट डॉट, यानी 5 की घात 1 है, फिर 5 की घात 2 है, फिर 5 की घात 3 है। इसको देखते हुए हम इसके आगे वाले n जो पद हैं उनका हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। nवां पद क्या होगा, पांचवा कितना होगा, ऐसे मान लो 3 पद हैं, चौथा क्या होगा 5 की घात 4 होगा, फिर 10वां पद क्या होगा कि 5 की घात 10 होगा। यानी यहां पर जो सीरीज लिखी गई है वो 5 की घात n है, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल किसको बोलते हैं पता है ना आपको, कैपिटल N होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समझ में आ गई, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। ये भी डॉट 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 का मतलब अनंत तक जा रही है श्रेणी, पर किस तरह से है कि 5 की घात 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ती जा रही, तो आगे के पदों का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां पर ये सीरीज है, ये क्या एक सीरीज है, इसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोला करते हैं। गुणा करने पर आगे वाली आ रही है, प्रत्येक पद को 5 से गुणा कर देगा, 5 से गुणा किया ये आ गया, 5 से गुणा किया 5 से गुणा किया ये आ गया, तो इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। हालांकि पहले अपने समांतर श्रेणी है वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। जैसे यहां पर 5 थे, फिर 9 आया, फिर 13 आया, और फिर 17 आया, फिर 21 आया, ऐसे चल रहा है। पहले 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, ये 4 4 बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक पद में यदि समान संख्या का अंतर हो, समान मात्रा का अंतर हो, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, समान मात्रा में प्रत्येक संख्या में जब अंतर होता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अंतर क्या है सबका, समान है, अंतर क्या है सबका, समान है, इसलिए इसका नाम होता है समांतर श्रेणी। समझ में आ गया, श्रेणी या श्रेणी की बात होती है, सीरीज बोलते हैं इसे। तो जैसे मान लो घट रहा होता है, यहाँ पर होता है 24 है ना, फिर 21, फिर 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, ऐसे डॉट 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 हर बार 3 3 कम हो रहा है। तो कम होना या बढ़ना ये जरूरी नहीं हर बार बढ़े ही, हर बार प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, पर समान मात्रा में बढ़ना और समान मात्रा में घटना इस तरह की प्रक्रिया यदि चलती है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका नाम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, समांतर श्रेणी से बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हुआ गुणोत्तर और ये हुआ समांतर, यानी इस तरह के जो अनुक्रम हो, इस तरह की जो होती है संख्या, उनको अपन सीरीज बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। या श्रेणी में प्रकार हो गए, समांतर श्रेणी है, गुणात्मक श्रेणी है, फिर हरात्मक श्रेणी भी हमारे पास आएगी, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे कि हरात्मक श्रेणी किस तरह से होती है। सबसे पहले हम अनुक्रम और समांतर श्रेणी की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम विस्तार से वो जानते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी और अनुक्रम के बारे में। तो पहले जो सवाल है वो अनुक्रम के करते हैं, फिर समांतर श्रेणी के हम करेंगे।
एक्सरसाइज 9.1 की बात करता हूं। सवाल संख्या फर्स्ट है, वो है an इज इक्वल n ब्रेसिस n+2। वो कह रहा है 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद आपको दिया गया। प्रथम 5 पद लिखने हैं हमें। तो देखो n बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 लिखेंगे इतने रखने पर। तो देखो पहले 1 रखा, a1 हो गया, n का वैल्यू 1, 1+2 3 और 3 1 जा 3, तो पहला पद 3 आ गया। फिर n का मान 2 रखो, 2 कोष्टक 2+2 या 4, 4 2 जा 8 हो गया। समझना आराम से। फिर यहां पर आया 3 रखो, तो यहां पर n का वैल्यू 3, 3+2 या 5, 5 3 जा 15। फिर यहां पर a4 रखो, यानी 4 ब्रेसिस 4+2, ये हो गया 6, 4 जा 24, ओके। और फिर a5 रखो, तो बाहर 5 आएगा, n+2 था तो 5+2 7 हो गया, 7 5 जा 35 आएगा, ओके। तो देखना यहाँ पर 3 इनके बीच का डिफरेंस 5 का था, यहाँ इनका डिफरेंस 7 का था, इनका डिफरेंस था वो 9 का था, ओके। यहाँ डिफरेंस था वो क्या था यहाँ पर कि 6 और 5 11 का था। तो ये खुद एक सीरीज जरूर बन रही है, 2 का अंतर चल रहा है इसमें, ठीक है। पर ये है अनुक्रम है, इनका अंतर है वो एक सीरीज है, बट ये जो पद है 3, 8, 15, 24 और 35 वो एक अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अनुक्रम। ये एक सीरीज है, समांतर श्रेणी है ये, बट ये एक अनुक्रम है, ये एक सीक्वेंस है। एक बार देख ले आराम से। डाउट नंबर फर्स्ट। सेकंड की दिया बात करना चाहो तो एज इट होगा, सेकंड भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। थर्ड देखना चाहो तो थर्ड भी बता दूं आपको मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड देख लो। थर्ड है an इज इक्वल 2n, आराम से हो जाएगा। वही n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखना है। जब n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, जब n का वैल्यू 2 रखोगे तो 4 आएगा, फिर अभी रखा था मैंने n का वैल्यू 3 रखोगे तो 8 आएगा, और n का वैल्यू 4 रखोगे तो 16 आएगा, n का वैल्यू 5 रखोगे तो 32 आएगा। ये सीक्वेंस हो गया डाउट नंबर थर्ड। अब फोर्थ भी इसी तरह होगा। फिफ्थ चाहो तो बता दूं मैं। डाउट नंबर फिफ्थ ये देख लिया होगा, हटा दो इसको फर्स्ट को, एक बार देख लो आराम से। एक बात मैं सबको बताना चाहता हूं कि अभी नई गाइडलाइन आई है, उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो आपके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं, क्योंकि जब हाफ ईयरली या टेस्ट वगैरह नहीं हुए तो जो 30% या 20% जो भी मार्क्स रखे जाएंगे वो आपके होमवर्क असाइनमेंट के आधार पे दिए जाएंगे, और वो कॉपी स्कूल में जमा होगी। वो नोटबुक जिसमें आप काम करोगे, जिसपे हम मार्क्स देंगे आपको, वो नोटबुक स्कूल में जमा होगी। इसलिए आप सभी लोग आज तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पर आज से आप नीट एंड क्लीन होमवर्क करना स्टार्ट कर दें, और अच्छी सी नीट एंड क्लीन एक नोटबुक डाल लें, और वो काम करते रहें। जब भी आपको मौका मिले आप वो नोटबुक चेक कराएं, या फिर जब भी आगे इन फ्यूचर स्कूल ओपन होगी तो उस समय आप उस नोटबुक चेक कराएं, और उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए आप होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, हमेशा होमवर्क करें, नीट एंड क्लीन करें। किसी की दिक्कत हो, सवाल समझ में नहीं आ रहा तो कॉल करें। एक मैं जितने भी सीक्वेंस वाइज वीडियो डाल रहा हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से कोई भी पार्ट छूटा नहीं है, कोई भी छूटा है तो उसको आप बोल दें, मैं आपको बता दूंगा। आइए डाउट नंबर 5 की बात करता हूं। an इज इक्वल है हमारे पास -1 की पावर -1 की पावर n-1 है, इंटू 5 की पावर n+1 है। एक बार फिर देख लेता हूं मैं, ये डाउट है क्या, यही है, ओके। वही काम करना है, n इज इक्वल वैल्यू रखनी है हमें 1 2 3 4 और 5। हमें प्रथम 5 पद ही चाहिए इसकी, तो
तो a1 हो गया -1 की पावर 1 माइनस 1 और 5 की पावर 1 प्लस 1, n का वैल्यू 1 रखा मैंने। यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 हो गया तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 आता है, और ये 5 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 25 लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो 25 का रिजल्ट हो गया। 2 रखो, -1 की पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पर इंटू में 5 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पर n का वैल्यू 2 माइनस 1 रखना है। 2 में से 1 हो गया, तो माइनस के पद की 1 पावर है, 3 पावर है, 5 पावर है, 7 पावर है, यानी विषम संख्या में पावर है, आधार माइनस का है और उसकी पावर विषम संख्या में है, तो उसका रिजल्ट माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस आएगा 1, और इंटू में 5 की पावर 3 लिख दो, या 5 की पावर 3 का वैल्यू होता है 125। ओके, और इस तरह से फिर आप 3 लिखोगे तो -1 की पावर 3 माइनस 1 और इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 2 बचेगा, माइनस के आधार पर सम संख्या में घात होती है तो प्लस का आंसर आता है, और ये 4 पावर हो गई, यहाँ पर 3 पावर 625 होता है, और 4 पावर हम यहाँ पर आप 5 को 5 से 4 बार इंटू करके ज्ञात भी कर सकते हैं, और ऐसा ज्ञात नहीं करो तो आप पावर में भी आंसर दे सकते हैं। 25 625 हो गया, और ये आ गया हमारे पास 3625 इंटू 25 125 3125 आ गया। ओके, और इस तरह से फिर 4 पावर रखेंगे, 5 पावर रखेंगे। ये अनुक्रम के सवाल है 1 से लेकर 6 तक के अभ्यास 9.1 में, जिसके मैंने आपको 5 सवाल यहाँ बताए। आगे चलते हैं हम, देखो 6 नंबर हो जाएगा आराम से। 7 से लेकर 10 के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात करना है जिसका nवां पद दिया गया है। हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। मैं आपको 7 से 10 जो 4 सवाल है उसमें आप चाहो तो इसमें कोई भी हार्ड से हार्ड हो वो बता दूं, वरना सारे ऐसे होने। मैं 10वीं को हल करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक बार देख लिया होगा आपने, फिर से देख लो। an बराबर दे रखा है n ब्रेसिस n माइनस 2, n ब्रेसिस n माइनस 2 और बटे n प्लस 3। तो a20 हमें पता करना है, n का भी 20 रखना है, तो 20 ब्रेसिस 20 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3। ओके, और ये हो गया 20 इंटू 18 और बाई ये हो गया हमारे पास 23। इसको से इंटू करेंगे 360 और बाई 23। देख लें एक बार आराम से बोर्ड पे, a20 चाहिए था, n ब्रेसिस n माइनस 2 बाई n प्लस 3 था, तो 7 8 9 10 इसी तरह के सवाल है। किसी में यहाँ पर आपको a17 चाहिए, a15 चाहिए, तो यहाँ पर a17 चाहिए तो n का वैल्यू 17 हो जाएगा, तो जहां n है वहां 17 आप रख देंगे। ओके, आगे देखिए, डाउट से क्या 11 12 13 और 14 को देखना है। 11 मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या श्रेणी आती है वो देखिए आप, कि A3 है और A2, देखो मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं सवाल पूरा। 11 नंबर का डाउट क्या कह रहे हैं, 11 नंबर A1 3 है और an गिवन है, वो उसका फॉर्मूला है 3an माइनस 1 प्लस 2, 3an माइनस 1 प्लस 2, जहां पर n ग्रेटर देन 1, n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो आप पहले यहाँ पर इसको देखो, n का वैल्यू 1 तो रखा हुआ है पहले से, 1 से बड़ा रखना, 2 रखना है, तो 3a 2 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पर हुआ
A2 इज इक्वल 3 और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पर 3 पड़ा है, A1 का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, प्लस 2 पड़ा था, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, ये आ गया दूसरा पद। फिर तीसरे की बात करते हैं, A3 होगा 3A 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 यहाँ पर 3 में से 1 गया 2 हो गया, प्लस 2 हो गया। देखना यहाँ आगे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर 3 पड़ा है, A2 का वैल्यू कितना था 11 आ चुका है हमारे पास में, तो 11 तिया 33 और 2 35, ओके 11 तिया 33 और 2 35 यहाँ लिख देता हूं, यस। ये हो गया तीसरा पद, आराम से देख ली एक बार कैसे हो रहा है। फिर आगे हम 4 रख देंगे, चलता जाएगा सही, जितने चाहिए आपको उतने हो सकते हैं। तो 3A 4 माइनस 1 और प्लस 2 हो गया, और 3A 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, 3 पड़ा है, A3 का वैल्यू 35 पड़ा है, प्लस 2 पड़ा है, 35 105 और 2 107 हो गया। ये लो साहब, इस तरह हम आगे जितने चाहिए उतने पद हम इस अनुक्रम के ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखना आपको 12वां सवाल इसी तरह से करना है, 13वां भी, और 14वां आप चाहो तो मैं बता दूं आपको। 14 कह रहा है कि फाइबोनेची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में दिया गया है, A1 A2 1 के बराबर है, और फिर an इक्वल है an-1 प्लस an-2। देखना ये हटा रहा हूं मैं, यहां पर देख लिया वो 11 आपने। A1 इज इक्वल A2 इज इक्वल 1 है, एंड जो an है हमारा वो है an-1 प्लस an-2। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं, an-1 और a प्लस n-2 है। तो हमें ज्ञात करना है कि an प्लस 1 अपॉन n2। देखो तो हमें ज्ञात करना है, सवाल संख्या 14 की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि an-1 बाई an का वैल्यू, माइनस ये क्या प्लस है, सॉरी प्लस है, जहां n का वैल्यू 1 2 3 4 और 5 रखना है, रखते हैं। अभी देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, जब n का वैल्यू 1 लेता हूं तो क्या आता है, A1 प्लस 1 बाई A1, यानी 2 हो गया, तो ऊपर हो गया A2, नीचे A1 हो गया। A2 कितना है 1 है, A1 कितना है 1 है, कितना आंसर है 1 आ गया। फिर दूसरी बार, यानी ये तो हो गया n इज इक्वल 1, तो ये आ गया। फिर n इज इक्वल 2, तो क्या उत्तर आएगा वो देखें, वो आएगा A2 प्लस 1 बाई A2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 हो गया, A2 तो 3, देखो 3 पता करते हैं यहाँ पर, nवां पद निकालने का ये सूत्र होता है, क्या है हमारे पास में 3। देखना यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया भाई 1 हो गया, और यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, A3 का वैल्यू जो हम निकालेंगे वो A3 बाई A2, तो वो भी A1 बाई A2 आ रहा है। देख लिया यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखा हमने, तो यहाँ पर A2 चाहिए आपको, दूसरा पद चाहिए, पहला पद है दूसरा पद है, दो तो आएंगे, तो n का वैल्यू हम 3 रख देंगे, हम 3 से करते काम, ओके 1 2 रख देंगे। ये तो मैंने बताया कि A1 देखो एक ही है, एक ही है, फिर A2 भी एक ही आता, देखो यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखा तो A2 आया ना, तो A2 1 आता, कैसे आता है यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 कैसे निकलेगा 3 निकलेगा इसके अकॉर्डिंग, यानी n का वैल्यू 2 रखा तो 2 माइनस 1 A1 हो गया, और 2 माइनस 2 0 हो गया,
A1 अपॉन A2 आता, तो A1 अपॉन A2 इक्वल 1 ही आता। कौन सा पद है? दूसरा पद। हमें पहला दूसरा दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट तीसरा ही याद कर लेते हैं और यहाँ चौथा याद करेंगे। तीसरे में n का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? सॉरी 4 तो जोड़ने के बाद होगा, यहाँ हो जाएगा 4, ओके, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ओके। ये लो, आप चल लेता हूँ आगे। n का वैल्यू 3 है तो यहाँ देखो क्या आएगा, an कैसे निकलेगा? an निकल रहा है हमारे पास में, ये लो, a3 इज इक्वल a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, यानी ये तो हो गया a2 और प्लस हो गया a1। a2 प्लस a1 का वैल्यू कितना आ रहा है? a2 प्लस a1 का वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 2 आएगा। तो जो तीसरा पद है इसका a3 वो आएगा कितना? 2 आएगा। फिर 4 रखा तो यहाँ 4 आएगा, 4 प्लस 1 5 हो गया, तो ऊपर आया 5, नीचे आया 4, तो ये तो हुआ 5, ये हुआ 4। अब 5 निकालेंगे, a वैल्यू 4 रख रहे हैं हम, समझिए बात को, n का वैल्यू 4 रख रहे हैं, तो हमारे पास में जो आएगा यहाँ पर a और 4 माइनस कितना आ गया बोलो? 4 माइनस 1 प्लस a 4 माइनस 2, 4 माइनस 1 क्या होता है? a3, 4 माइनस 2 क्या होता है? a2। तो 3 का वैल्यू कितना आया? a3 का वैल्यू आया हमारे पास में 2 और a2 का वैल्यू कितना हमारे पास में 1, तो कितना आ गया बोलिए? यहाँ लिख दूंगा मैं 2 प्लस 1 इज इक्वल 3 आ गया रिजल्ट। ऐसे ही हम इसका n इज इक्वल 5 रख के वैल्यू भी पता कर देंगे। तो यहाँ पर तो आएगा हमारे पास में a 5 प्लस 1 बाई a5 इज इक्वल, देखिए ये तो a6 हो गया और ये हो गया a5। यहाँ देखते हैं, यहाँ सोल्व कराता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में a, n का वैल्यू की तरह का 5, तो यहाँ आ गया हमारे पास में 5 माइनस 1 a4 हो गया प्लस a3 हो गया, समझ गए? a4 हो गया प्लस a3 हो गया। आप देखिए यहाँ पर हमारे को जो a4 का वैल्यू मिला था, a4 का वैल्यू कितना आया था? 3 आया था और a3 का वैल्यू 2 आया था, कितना हो गया? 5 हो गया। तो जो हमारे पास में श्रेणी बनी, वो श्रेणी बनी है फर्स्ट में 1 2 और फिर आया हमारे पास में 3 और फिर आया 5, ये 5 पद हो गए स्टार्टिंग। एक बार आराम से देख लें, समझ लें। ये हमारा डाउट नंबर हो चुका है 14। स्टूडेंट, इस तरह हमारा एक्सरसाइज जो था 9.1 कंप्लीट हो चुका है। आराम से देख लें, समझ लें। सारे डाउट फेयर नोटबुक में 101% नीट एंड क्लीन करने मस्ट हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करें। और ये डाउट नंबर 14 है, वापस एक बार देख लें। a1 इज इक्वल a2 इक्वल 1 दिया हुआ था, an का सूत्र ये था, ये पढ़ा। यहाँ पर हम 2 पद तो दे रहे हैं, सीधा तीसरा निकालेंगे। ये तो मैंने फॉर्म लिखा है, आप चाहो तो फॉर्म लिखा है यहाँ पर a4 बाई a3 का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। ये जो अपन निकाले ये वैल्यू, ये तो a3 का वैल्यू है, देखो a3 का वैल्यू है, a4 का आ गया है ना, समझ रहे हो बात को, और यहाँ पर a5 का आ गया। फिर a6 का निकाल लो, हमें a6 भी चाहिए यहाँ पर, चाहो तो a6 का निकालो, अभी निकालता हूँ, देखो मैं a6 का वैल्यू निकाल लो, a6 तो यहाँ रखेंगे तो a आएगा 5 प्लस a4 आएगा। 5 का वैल्यू कितना आया? 5 आया। 4 का वैल्यू कितना आया? 3 आया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमें इन सब का वैल्यू चाहिए, इनका इन सब का, समझ में आ गई मेरी बात? ये क्या बना, थोड़ी जगह का मैं यहाँ इस स्पेस में मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। तो यहाँ पर ये a4 का वैल्यू कितना पड़ा? ये a4 का वैल्यू है हमारे पास 3 अपॉन a3 हो गया। a3 का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 2, इसका वैल्यू हो गया 3/2। या ये बनेगा a5 बाई a4। a5 का वैल्यू कितना है? a5 का वैल्यू हमारे पास में 5 और a4 का वैल्यू हमारे पास में 3। फिर नेक्स्ट में a6 का वैल्यू कितना है? 8 है अपॉन a5 का वैल्यू है 5।
तो इस तरह से ये जो हमें पूछा था उसका वैल्यू भी हमारे को प्राप्त हो चुका है। अच्छी तरह देख लें, समझ लें, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करें। होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।